दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है भाई। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, कल आपने वीडियो देखा होगा। गौरव भाई, आपको भी पता है कि कल एक टॉपिक पे हमने वीडियो डाला था कि पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से कुछ मतलब काम, गंदे काम करने वाली औरत और डरा हुआ कुत्ता, पता नहीं क्या क्या बोला गया था अमेरिकन की तरफ से। याद होगा सर आपको। हाँ जी सर। अब आज की लेटेस्ट न्यूज़ सर ये है कि सीबीएस सीबीएसई ऐसा है। सीबीएस न्यूज, कोलंबियन ब्रॉडकास्टिंग, ऐसे कुछ नाम है। सीबीएस न्यूज़ ने सर खबर छापी है कि पाकिस्तान जो मतलब फेवरेट फील्ड मार्शल फटा पजामा आसिम मुनीर जो बोलता है बार बार ट्रम्प, वो भाई साहब अमेरिका की पीठ में छुरा घोंप रहा है। सीबीएस न्यूज़ ने ये खबर छापी है और खबर यही है कि ईरान के कुछ फाइटर जेट पाकिस्तान के नूर खान एयरवेज पे उतरे हैं, जिसमें एक वो भी बता रहे हैं जो कौन सा होता है फाइटर जेट है सबमरीन यार। वाला। फाइटर जेट है कि वो जो रिकॉनियसेंस वाला जो जहाज होता है, आई थिंक, क्या सर नाम है उसका? एक C-130 वाला, फाइट RC-130। फाइटर जेट भी है, सर्विलेंस वाला भी जहाज है। ठीक है, ये बताया अच्छा। गया। और वीडियोस भी देखी है मैंने जिसमें पाकिस्तान ईरान का फाइटर जेट उतरता हुआ दिख रहा है नूर खान एयरवेज पे। तो ओके। उसी से रिलेटेड आज हमारे पास में क्लिप है गौरव भाई। पाकिस्तानियों का इनका मतलब ये हमेशा से ही ये काम करते आए हैं। ये ओसामा बिन लादेन को भी पना मतलब पना बोल रहा हूँ मैं, उर्दू वर्ड बोल रहा हूँ, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाँ, छुपाए रखा हूँ। संरक्षण दिया था अपने देश में इन लोगों ने। तो उसी से रिलेटेड आज का हमारा क्लिप है। पहले चलते हैं वीडियो की तरफ। भाई लोगों का एंटरटेन, हाँ भारत की भी साजिश है सर, इसमें भारत की भी साजिश दिखाएंगे। चलते हैं भाई लोग। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव भाई। चलो यार। कि जरा सुनिएगा। स्पॉयलर्स अपना किरदार बिल्कुल अदा कर रहे हैं। क्यों? तो क्या हुई? इस ईरान अमेरिका जंग में कौन सा एक मुल्क है जो किसी भी और मुल्क से ज्यादा अमन चाहता है? अब आप कहेंगे भाई दिलों के हाल कौन जानता है, लेकिन मैं आमाल के हिसाब से बात करूं, अमली किरदार के हिसाब से बात करूं, दोनों ममालिक जिस एक ही मुल्क पर भरोसा करता हूं उस पर बात करूं, जिस एक ही मुल्क पे किसी भी और मुल्क से ज्यादा भरोसा करता हूं उसकी बात करूं, तो एक ही मुल्क है ना, पाकिस्तान। क्या रे भिकमंगिया, हलवाई क्या? तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क है, चाहे वो हमारे करीब का या दूर का है, चाहे वो हमारे मजहब का या गैर मजहब का है, वो अमन नहीं चाहता, तो उसको सबसे ज्यादा गुस्सा किस मुल्क पे होगा? वो सबसे ज्यादा किस मुल्क के खिलाफ होगा? जाहिर है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ही अमन की सारी काविशें कर रहा है ना। ठीक है, समझ गया। और इसी तरीके से एक खबरों का तूफान भी जारी है इसी तसलसल में। मिसाल के तौर पे सीबीएस न्यूज की खबर आई और बड़ी मजेदार खबर है, इसका आप लुत्फ लें इस खबर का कि ये क्या बात है। वो कह रहे हैं कि भाईजान, जब आपको पता है नाजरीन कि जब पाकिस्तान बज़ाहिर ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिस का किरदार अदा कर रहा था, तब पाकिस्तान ने असल में खामोशी से बहुत सारे ईरानी तैयारे पार्क करवा दिए अपने मुल्क के अंदर। हाय, वो भी किधर? नूर खान एयरबेस में, ताकि वो अमेरिका की बमबारी से महफूज रह सके। अब ये मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन ये ऐसी एक राय गलत हो सकती है कि ये लगता है ये स्टोरी किसी इंडियन ने दी है। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि वो अपनी फिल्मों में ऐसे काम कराते हैं, हमने सिंदूर में देखा है हमने। अबे साले, तो भाईजान ये मतलब कोई वीडियो गेम चल रही है कि पाकिस्तान ने कहा चलो पार्क करो इधर लगाओ यार, और नूर खान एयरबेस पिंडी में कि इधर ईरान के जहाज आके पार्क हो गए। समझ आइए आपको नाजरीन? तो इसमें जो है कि ये बराह रास्त जो है कि एक बार फील्ड मार्शल के ऊपर जो कल तक फेवरेट करार दिए जा रहे थे, अब अमरीकी हुकाम जो है कि वो मीडिया के जरिए अब ये खबरें चलाना शुरू कर रहे हैं कि जनाब नहीं, ये हमें धोखा दे रहे हैं। एक तरफ हमें कहते हैं हम सालिस हैं, दूसरी तरफ जो है कि ये हमारे मुखालिफ मुल्क के जो है असासों को पनाह दे रहे हैं। तो ये जनाब इन्होंने एक काम शुरू कर दिया। अब इससे जो है कि वो स्मेल आती है जो हमेशा से पाकिस्तान के बारे में अमेरिका ने किया, और अब ट्रंप इंतजामिया समझती है कि जो पाकिस्तान से तवक्को की हुई थी उन्होंने पाकिस्तान वो शायद डिलीवर नहीं कर सका ईरान के मामले में एटलीस्ट। और ये सीबीएस न्यूज ने कहानी की है, चंद घंटों पहले की है। बहुत इस कहानी ने वॉशिंगटन को हिला के रख दिया है, क्योंकि पाकिस्तान ने उन्हीं दिनों में, जिन दिनों में पाकिस्तान सीज फायर करवा रहा था, उन्हीं दिनों में पाकिस्तान ने ईरानी जहाजों को अलाउ किया कि नूर खान एयरबेस पे, उसी नूर खान एयरबेस पे जिस पे फिर कुछ दिन बाद जेडी वैंस आया, लाल कालीन पे चला और आसिम मुनीर और उसकी हरी टाई के साथ उसकी तस्वीरें छपी, उसी नूर खान एयरबेस पे जो पिंडी और इस्लामाबाद के बिल्कुल बीच में लगता है,
उस नूर खान एयरबेस में बकौल CBS न्यूज के, जो अमेरिका का सबसे बड़ा नेटवर्क न्यूज इदारा है और सबसे पुराना है। ये फॉक्स शॉक्स नहीं है, ये CNN नहीं है, उनका बाप है। CBS उनका बाप है, राइट? दिस इज नॉट केबल न्यूज, दिस इज न्यूज। ये हर एंटीने में, हर घर में चलता है आज तक। CBS क्लेम कर रहा है, और CBS को कौन बता रहा है? वॉशिंगटन में सोर्सेज बता रही हैं। आज की ब्रेकिंग न्यूज ने इस्लामाबाद में GHQ रावलपिंडी के अंदर जो है वो थरथली मचा दी है। CBS न्यूज ने एक बहुत ही धमाका खेज किस्म की रिपोर्ट जो है वो दी है, और उसके अंदर क्लेम ये किया है कि जो क्लेम के जी पब्लिकली आपको खुलेआम अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान जो है वो मेडिएटर बना हुआ था, सालस बना हुआ था, और वो लेकिन असल में सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। हम तो आपको पहले दिन से बता रहे हैं, लेकिन अभी अमेरिकी भी बोलना शुरू कर गए हैं, और वो कह रहे हैं कि जनाब खुफिया तौर के ऊपर सीक्रेटली ईरानियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान के एयर बेसिस के ऊपर शेल्टर दे रहा था। अगर आपको याद हो तो मैं आपको मुसलसल ये बताता चला आ रहा हूँ अजीजान मन कि ये जाहिर बात है कि ईरान के अंदर नाकामी कभी भी सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन कबूल नहीं करेगी, और वो आखिरकार मुनीर मिस्त्री के सर के ऊपर ही उसको थोपेंगे, क्योंकि वो जो भी बात कर रहे हैं कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के कहने के ऊपर हम कर रहे हैं। मुसलसल यही बात वो आपको बता रहे हैं। लेकिन आज की जो CBS न्यूज की ये स्टोरी है, उसने पूरे का पूरा जो है वो अब खुलेआम इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया है कि पाकिस्तान की फौज डबल गेम कर रही है, पाकिस्तान के जनरल डबल गेम कर रहे हैं। एक तरफ हमें कह रहे हैं सालस है, और दूसरी तरफ ईरान के जो फौजी उनके तैयारे हैं उनको पाकिस्तान के एयर बेसिस के ऊपर, वो भी नूर खान एयरबेस रावलपिंडी चकलाला के अंदर, उनको सेफ हेवन प्रोवाइड की हुई है, शेल्टर प्रोवाइड किया हुआ है, पनाह दी हुई है। जी हाँ, ये कोई सोशल मीडिया र्यूमर नहीं है, कोई आम रिपोर्ट नहीं है, ये CBS न्यूज की इन्वेस्टिगेशन है जो कि शाया हुई है, आपको इस वक्त नजर आ रही है यहाँ पे। अभी तक अमेरिका में 3 बड़े इदारों ने, कुछ घंटों पहले खबर आई है, 3 बड़े इदारों ने खबर चलाई है और भी इस खबर को घेर रहे हैं और रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। एक तरफ अमेरिकी पाकिस्तानियों के बारे में अब अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर से गंद निकलना शुरू हो गया है, क्योंकि बेशक ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान पे अब भी, अमेरिका इस्टेब्लिशमेंट में ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान पे अभी शक करते हैं। पाकिस्तान का उसामा बिन लादेन से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की वाबस्तगी, पाकिस्तान की अफगान तालिबान से वाबस्तगी, ये लोग नहीं भूले हैं। और इवन दो डोनाल्ड ट्रंप का फेवरेट फील्ड मार्शल जो है उसके साथ दुम्बे फाड़ता है और उसको मादनियात बेचता है, इसका ये मतलब नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप को उसकी इस्टेब्लिशमेंट मानती है। तो अब अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट, अमेरिकी मिलिट्री सर्कल्स, अमेरिकी इंटेलिजेंस सर्कल से ऐसी कहानियां आना शुरू हो गई हैं, और वो जो एक वेनियर था, वो जो एक शाइन थी, एक नई बॉल की जो शाइन होती है, वो निकलना शुरू हो गई है, वो कम होना शुरू हो गई है। और अगर ये स्टोरी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मोमेंटम पकड़ गई, क्योंकि अमेरिका के अंदर इस वक्त प्राइम टाइम पे स्टोरी को रिलीज किया गया, तो कुछ किसी ने कुछ सोच के रिलीज किया, और CBS न्यूज सबसे बड़े जो न्यूज चैनल्स हैं उनके अंदर शामिल है, और जाहिर बात है कि बड़ी इजाजत के साथ जो है वो रिलीज किया गया। और अब ये अगर रवानी पकड़ जाती है कहानी, तो पाकिस्तान की जो फौजी इस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, उसके लिए बहुत बड़ा न सिर्फ डिप्लोमेटिक डिजास्टर बन जाएगा, बल्कि मुनीरा मिस्त्री जो है उसकी मंजी ठुक जाएगी और वो बहुत बुरी तरह फंस जाएगा। CBS न्यूज के मुताबिक उन एयरक्राफ्ट के अंदर ईरानियन एयरफोर्स का एक RC-130 भी शामिल था, एक रिकॉनेसेंस का जो है वो तैयारा और इंटेलिजेंस गैदरिंग का एयरक्राफ्ट भी शामिल था। और ये भी कह रहे थे कि आज उन्होंने खबर चलाई है, वो ख्वाजा आसफ कहता है, जो उनका चपड़ासी जो है वजीर दिफा बनाया हुआ है, कि ट्रंप जो है वो 2 घंटे के लिए रुकेगा बीजिंग जाते हुए। वो जा रहा है पैसिफिक से, वो जापान से जा रहा है, जापान रोक के जा रहा है, और ये अपनी यहाँ पे खीर पका रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं, इनको झूठ बोलने पे शर्म भी नहीं आती। लेकिन चलें, वो स्टोरी नहीं है। स्टोरी ये जो खबर ये चला रहे हैं ना DC कि ट्रम्प जो है वो रुकेगा, मैं बताऊं खबर किसने दिया है इनको? 2-3 दिन पहले जरा टार आया हुआ था इनके मेन स्ट्रीम मीडिया में, और टार ने इनको मेन स्ट्रीम को ये खबर जो है वो पहुंचा दिया, ठीक है, कि वॉशिंगटन में ये बड़े यहाँ पे गुफ्तगू चल रही है कि जो ट्रम्प साहब है वो चीन जाने से पहले पाकिस्तान में जो है 1-8 घंटे के लिए वहां पे आके रुकेंगे।
टार कुछ नहीं है सर, वो देखो पाकिस्तानियों को खुश करने आते हैं, इंडियंस को जलाने आते हैं। जब भी टार आते हैं वो हमें आइसोलेट ही करने आते हैं सर। हाँ, ऐसे वो याद है खबर। वो हॉर्मुज भी कंट्रोल करवा रहा था पाकिस्तान से, टारी करवा रहा था। हाँ, अरे सब कुछ भाई साहब, पाकिस्तान में सब कुछ निकल निकल रहा था, वो टार ही निकाल रहा था। ये है कि ईरान का इंटेलिजेंस गैदरिंग एयरक्राफ्ट भी मौजूद था, यानी सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म ईरान का रावलपिंडी के अंदर मौजूद है। और ये इधर से जेडी वैंस को, जैरेड कुशनर को बुला रहे हैं कि तुसी लोग इधर पहुंच जाओ, आ जाओ यहाँ पे। आपको पता ही है इन्होंने पिछले दिनों क्या ड्रामा किया है। अब जाहिर बात है कि यहाँ पे जो सवाल उठ रहा है अमेरिका के अंदर, अब खुलेआम उठ रहा है, जो हम तो कह रहे थे कि उठेगा ही उठेगा। ये ड्रामे बहुत ज्यादा जो छाले मार रहे हैं ये फंसेंगे, क्योंकि डबल गेम कर रहे हैं, हर तरफ डबल गेम कर रहे हैं। और डबल गेम की एक जो है वो मुद्दत होती है। आप बीजिंग से वादे कर रहे हैं, वॉशिंगटन से वादे कर रहे हैं, तेहरान से वादे कर रहे हैं, एतबार इनके ऊपर कोई भी नहीं करता। हर किसी से वादे किए जा रहे हैं, हर किसी के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। ये इस वक्त इनके हालात बने हुए हैं। और आपको पता है, एक दिन पहले ही मैंने इसके ऊपर स्टोरी की है कि वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान का किरदार यहाँ पे सिर्फ एक तवाइफ वाला, रंडी वाला किरदार कहते हैं। तोबा 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 तोबा। मैं मुझे जो इस तवाइफ का जो है सौदा होगा, काम निकालेंगे, वो फारिग करेंगे। ये कोई पाकिस्तान उस औरत की मदद नहीं है जिससे शादी की जाए। ये माइकल रूबन ने, आपको पता ही है, संडे गार्डियन के अंदर लिखा और कहा कि आसिम मुनीर का किरदार जो है वो दलाल का किरदार है पाकिस्तान के। बस पाकिस्तान को तवाइफ के तौर के ऊपर पेश किया गया और आसिम मुनीर को उसके दलाल के तौर के ऊपर पेश किया गया। नहीं यार डीसी, ये तो साजिश हो रही है यार पाकिस्तान के खिलाफ यार। ये तो यार गलत बात हो गई यार। हाँ, वो शुरू में बोल तो दिया था उसने कि भाई इसके पीछे कहीं ना कहीं भारत ने ये आर्टिकल छपाया है। मुझे लग रहा है अजीत डोभाल जी ने सर कुछ काम करवा दिया है सर, कुछ उल्टा खेल करवा दिया है सर, और कुछ नहीं। पर आप उस आर्टिकल में देखो ना, जैसे राइटर का नाम होता है, बाई करके राइटर का नाम आता है, उसमें दो अमेरिकन हैं, एक पाकिस्तानी है, खुद पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी भी दे रहे हैं न्यूज। पाकिस्तानी है, देख लेना आप, भले ही जाके देख लेना। यूसुफ जई करके कोई है, यूसुफ जई करके है, वो पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि अजी कुछ नहीं जी, ये तो हमें बदनाम करने का प्रयास है। इनमें एक आधो पाकिस्तानियों को और सुन रहा था, ये तो देखिए जी, जब वो ईरान वाले आए थे तो वो बड़े सारे जहाज हमारे इधर लेके आए थे, तो वही जहाज अभी तक यहाँ पार्क पड़ा हुआ है, उसी को लेके इन लोगों ने छोड़ दिया। ना भाई देखो, आजकल पाकिस्तानियों ने तो शुरू किया हुआ था ना गौरव भाई के, जो भी दुनिया में जहाज बनेगा हम ही टेस्ट करेंगे उसे, हमारे यहाँ से सर्टिफाइड होके जाएगा, वेरीफाई होके जाएगा कि हाँ भाई सही है, वो ओके प्रोडक्ट। तो वो ईरानी लेके आए थे वो वेरीफाइड कराने के लिए, वही हमारा भी देखो। वो टेस्ट कराने के लिए, हालांकि जहाज उनका पुराना हो गया ईरानियंस का, लेकिन वो टेस्ट करा रहे होंगे पाकिस्तान से कि जरा देख लो ठीक ठाक है कि नहीं है, इसलिए उतार दिया होगा वहां पे। पकड़ लिया दुनिया वालों ने कि भाई देखो ये क्या चुतियापा चल रहा है, मतलब माफ कीजिएगा, मतलब ये क्या चल रहा है अभी। कुछ नहीं है, बस हमें इंडियंस जल रहे हैं पाकिस्तान की तरक्की से और साजिश कर रहे हैं दबा के पाकिस्तान के खिलाफ। बताओ, ऐसे ऐसे आर्टिकल वैसे वो दिन दूर नहीं है, मुझे माहौल देख के लग रहा है। अभी देखो ट्रम्प भी ज्यादा कुछ इधर उधर के ट्वीट कर नहीं रहा है, आलतू फालतू ट्वीट नहीं मार रहा है सर आजकल, थोड़ा कम हो गया है उसका ट्वीट आना। तो मुझे लग रहा थोड़ा सीरियस है वो आजकल, और मुझे लग रहा है सर कि कुछ दिनों में वो कहेगा कि पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पर जो है हमने ईरान के ऊपर यहाँ वहां काम किया है। तो ज्यादातर भाई आप एक्स उठा के देखो गौरव भाई, ज्यादातर अमेरिकन यही बात कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की रिक्वेस्ट की वजह से मैं नहा रहा हूँ आज। कोई बोलता है नहीं, पाकिस्तान की रिक्वेस्ट से आज मैं हगने जा रहा हूँ। और ये भी है ना, सुनने तो ये भी मिला है कि यूएई ने कुछ एयर स्ट्राइक्स किए हैं ईरान के ऊपर, पता नहीं सही है नहीं है, सही है गलत मुझे नहीं पता, अभी कंफर्म ये हुआ नहीं है एग्जैक्टली जब हम लोग इस वीडियो को कर रहे हैं, लेकिन ये खबरें चली हैं। हाँ वही भाई कहने वाला था कि पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पे ही तो किया है। हाँ, सब दुनिया में यार कुछ भी, यार दुनिया में कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पे ही हो रहा है आजकल। अरे सर, ट्रम्प को बुखार भी आएगा तो रिक्वेस्ट से आया है, ट्रम्प को कुछ और भी आएगा तो वो सब पाकिस्तान के ऊपर ही डालेगा सर। हाँ, वो फोन करके पूछता है सर फील्ड मार्शल से कि देखें जी दोपहर के 2 बज रहे हैं और थोड़ा सा पेट में मुझे गड़बड़ लग रही है, तो आप मतलब बताएं जाऊं कि नहीं जाऊं। हाँ, तो वो फील्ड मार्शल बोलता है कि जनाब जी जनाब, उन्होंने फील्ड मार्शल ने बोला प्लीज सर प्लीज जाइए, प्लीज सर जाइए सर, रिक्वेस्ट भाई प्लीज लगाएगा ना पहले, प्लीज सर जाइए जाइए। ये बात बाकी भाई लोगों के ऊपर छोड़ते हैं। भाई लोग सही है। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना, वीडियो पसंद आई लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई, जय हिंद सभी भाई लोग।
जय हिंद दोस्तों।